हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुणधर्म के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नेटाइट का सूत्र है। मैग्नेटाइट का सूत्र है ऑप्शन ए Fe2O3, ऑप्शन बी FeO4, ऑप्शन सी Fe3O4, ऑप्शन डी FeSO4। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैग्नेटाइट का सूत्र है Fe3O4, Fe3O4। मैग्नेटाइट का सूत्र है Fe3O4। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि अस्थायी चुंबक होते क्या हैं। तो गाइस, जो अस्थायी चुंबक होते हैं वे इस प्रकार के चुंबक होते हैं इनका जो चुंबकत्व होता है वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट। जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है, इसका जो चुंबकत्व होता है वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से, नरम लोहे से, ढलवा लोहे से, स्टेनलेस स्टील से। तो गाइस, यह हमेशा याद रखिएगा, जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो नरम लोहे के बनाए गए होते हैं। इसी कारण जो इनका चुंबकत्व होता है वो शीघ्र नष्ट हो जाता है, उन्हें हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। और ये किसके बने होते हैं? नरम लोहे के। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ दंड चुंबक सदैव ठहरता है। जब चुंबक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ, जैसे आपने एक चुंबक लिया, इसे आपने स्वतंत्र रूप से लटका दिया, आपने जो चुंबक लिया उसे स्वतंत्र रूप से ऐसे लटका दिया है। एक मिनट रुकिए। आपने क्या किया है? जो चुंबक लिया आपने, उसे आपका चुंबक ये क्या है? स्वतंत्र रूप से आपने अपने चुंबक को लटका दिया है। तो जब क्वेश्चन है कि स्वतंत्र पूर्व में लटका हुआ दंड चुंबक सदैव ठहरता है, आपको दिशा बताना है कि आपका जो चुंबक है वो स्वतंत्र रूप में लटका हुआ है तो वो किस दिशा में ठहरेगा? उत्तर पूर्व की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में, उत्तर पश्चिम की दिशा में, उत्तर दक्षिण की दिशा में, पूर्व पश्चिम की दिशा में। तो आप ये जाने रहिएगा, जो स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक होता है, दंड चुंबक होता है, वो सदैव उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरता है। वो सदैव कहाँ ठहरता है? उत्तर और दक्षिण की दिशा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ दंड चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जिस निश्चित ताप पर चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। जिस निश्चित ताप पर चुंबक का जो चुंबकत्व का गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए परम शून्य ताप पर, ऑप्शन बी क्यूरी ताप पर, ऑप्शन सी ऊष्मीय ताप पर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्यूरी ताप पर। जिस निश्चित ताप पर एक ऐसा जो ताप का एक ऐसा पॉइंट आता है टेम्परेचर का, जिस पे चुंबक का जो होता है वो चुंबकत्व तो नष्ट हो जाता है, उसको जो किसी भी चीज़ को अपने ओर अट्रैक्ट करने का जो गुण है, जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी, वो ख़त्म हो जाती है। वो किसी भी अगर जो चिपकने वाली चीज़ें होती हैं वो उसको आकर्षित अपने तरफ नहीं कर पाता है। यह गुण उसका कब ख़त्म हो जाता है? जब वह क्यूरी ताप पर उसको गर्म किया जाता है। तो उस ताप को हम क्या कहते हैं? क्यूरी ताप। जिस निश्चित ताप पर चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? क्यूरी ताप। अगर हम चुंबक को गर्म कर रहे हैं तो जिस पॉइंट में चुंबक अपनी प्रॉपर्टीज़, जो उसकी मेन प्रॉपर्टीज़ है, किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना, उसको वो छोड़ देता है, वो समाप्त हो जाता है, तो वह ताप कौन सा कहलाता है? क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो जानेंगे कि अस्थायी चुंबक क्या होते हैं। वे चुंबक जिनका चुंबकत्व होता है वो शीघ्र नष्ट नहीं होता है। जिनका चुंबकत्व अस्थायी होता है, मतलब नष्ट नहीं होता है, वो चुंबक परमानेंट मैग्नेट कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा चुंबकीय सुई, दंड चुंबक, नाल चुंबक,
ये सब इसके अस्थायी चुंबक होते हैं। और जो विद्युत चुंबक होता है हमारा वो अस्थायी टेम्परेरी मैग्नेट में आता है। तो इसका प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से, निकल से, कोबाल्ट से, इन सभी से। इसका आंसर डी करेक्ट होगा। जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो इस्पात, निकल, कोबाल्ट आदि से बनाए जाते हैं। तो आगे देखेंगे। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म के आधार पर चुंबक के प्रकार हैं। चुंबकत्व के आधार पे मैग्नेटिज्म के आधार पर चुंबक के कितने प्रकार हैं? तो चुंबकत्व के आधार पर चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चुंबकत्व मैग्नेटिज्म के आधार पर चुंबक के प्रकार होते हैं 2। पहला होता है टेम्परेरी मैग्नेट। पहला क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट। दूसरा होता है परमानेंट मैग्नेट। पहला क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट। दूसरा होता है परमानेंट मैग्नेट। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है चुंबक के दोनों सिरों के समीप ऐसे बिंदु जहां चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। तो पहले गाइस ये जान लीजिए, अगर ये भी प्रश्न आ सकता है कि चुंबक के कितने सिरे होते हैं। तो चुंबक के 2 सिरे होते हैं, एक साउथ पोल, दूसरा नॉर्थ पोल। तो चुंबक के कितने सिरे होते हैं? चुंबक के 2 सिरे होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो प्रश्न है कि चुंबक के दोनों सिरों के समीप ऐसे बिंदु जहां चुंबकत्व सबसे अधिक होता है वह पॉइंट क्या कहलाता है? पोल या ध्रुव कहलाता है। वह पॉइंट क्या कहलाता है? पोल या ध्रुव। आपको मैं एक इमेज में दिखा। तो ये चुंबक का वो पॉइंट होता है जिसे पोल कहा जाता है चुंबक का, जहाँ चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। अब हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न। तो इसका आंसर हुआ चुंबक के दोनों सिरों के समीप ऐसे बिंदु जहाँ चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, मैग्नेटिज्म जहाँ सबसे अधिक होता है वो उसका ध्रुव कहलाता है। अब आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 चुंबक के गुण हैं, चुंबक के प्रॉपर्टीज़ हैं। दैशिक गुण, आकर्षण गुण, ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, दैशिक गुण और आकर्षण गुण दोनों। दैशिक गुण मतलब होता है कि जब हम एक स्वतंत्र चुंबक को हम स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरता है। ये चुंबक का एक पहला गुण है। दूसरा है कि आकर्षण गुण इसमें लिखा गया है। तो चुंबक कोई भी जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। चुंबक अपने तरफ जो पदार्थ होते हैं चुंबकीय उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है, ये भी चुंबक का गुण होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है मैग्नेटाइड है प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो ये मैग्नेटाइड जो होता है एक नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल चुंबक या नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल चुंबक जो होते हैं या नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं वो जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं प्राकृतिक में, नेचर में, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। और जिन्हें किसी मतलब अगर हमें उद्देश्य, जैसे हमें कोई काम अगर पड़ जाता है तो जिन चुंबकों का निर्माण किया जाता है उस कार्य को करने के लिए, उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आर्टिफिशियल से ही समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मैग्नेटाइट क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। अस्थाई परमानेंट चुंबक है, अस्थाई परमानेंट चुंबक है चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक नीडल, दंड चुंबक, बार मैग्नेट, नाल चुंबक, हॉर्स शू मैग्नेट। ये सभी ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये सभी अस्थाई चुंबक हैं, परमानेंट मैग्नेट हैं, मैग्नेटिक नीडल, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। ये सभी अस्थाई चुंबक होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं। इस फिगर में देखते हैं हम, ये रहा हमारा दंड चुंबक, नाल चुंबक और ये चुंबकीय सुई। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हमारे परमानेंट मैग्नेट कहलाते हैं। आगे देखेंगे अब हम प्रश्न हमारा क्या था? हमारा प्रश्न था कि अस्थाई चुंबक हैं, तो चुंबकीय सुई, दंड चुंबक, नाल चुंबक, ये सभी अस्थाई चुंबक होते हैं। आई होप गाइज आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग की तैयारी और अच्छी से होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज़।